मानगो के फ्लाईओवर में लगे मजदूर की गिर की मौत हो गई। कभी प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में लगे मजदूरों की गिरकर मौत हो जाती है। इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित, वंचित और बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कर रहा, वो ठेकेदार में काम करने वाले मजदूर, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ तो और भी ज्यादा मजदूरों की संख्या है, जो दूसरे राज्यों में जा जाकर उन्हें बंधुआ मजदूरी, घंटों का कोई हिसाब नहीं, किसी भी तरह के सब तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, एमजीएम हॉस्पिटल जो 400 करोड़ रुपया का बन रहा है, जो साउथ की सबसे बड़ी एक कंपनी है केएमबी प्रोजेक्ट, उस पर काम कर रही है। और किस तरीके से वहां मजदूरों की जो मजदूरी जो बाहर से बुलाकर लाई गई है, जहां 8 घंटे के बदले 12 घंटे 14 घंटे काम कराए जा रहे हैं, फिक्स मजदूरी है, किसी की 10,000, किसी की 8,000, ये तमाम आप कैमरे पर वो देख सकते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि सरकारी कार्यों में लगे हुए जो मजदूर हैं, जो मजदूरों का हक सुनिश्चित करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए, वो लेबर डिपार्टमेंट से लेकर पीएफ, ईएसआई और फैक्ट्री, जो उनकी जान माल और उनके हक की सुरक्षा का सुरक्षित करने का जिन्हें अधिकार दिया गया है, क्या उनके कान पर इस रिपोर्ट देखने के बाद जू रेंगा? क्या उन्हें कोई फर्क पड़ा जो एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी वो काम करा रही है? बल्कि आप देखेंगे कि रिपोर्ट दिखाने के बाद जब साइट पर इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी जाते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, तो रजिस्टर पर लिपापोती करके हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जो कैमरे पर है उस पर वो बात नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में मजदूरों की स्थिति क्या है, वो फ्लाईओवर के निर्माण में हो या आवास के निर्माण में हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, सबसे ज्यादा उनके निर्माण में उनका शोषण हो रहा है। और ये सारे डिपार्टमेंट एक तरीके से खामोश बैठे हैं, इसलिए इनका काम सिर्फ वहां रेड डालना या वहां चिट्ठी पत्री नोटिस करना जहां से उन्हें फायदा हो, जहां उन्हें व्यक्तिगत फायदा हो, तभी वो अपना मुंह खोलते हैं। अगर ये घटना किसी प्राइवेट कंपनी में घट जाती तो आप देखते हैं डिपार्टमेंट किस तरीके से एक्टिव हो जाते, इसलिए कि वहां रिपोर्ट में बदलने के लिए उन्हें फायदा होता है। लेकिन यहां सरकारी आंखों के खुले में सरकारी प्रोजेक्ट्स पर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं या मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वो रेलवे से लेकर, जब हमने ये वीडियोज किया, देश भर में इसे 2 मिलियन से भी अधिक लोगों ने देखा और तमाम हजारों में कमेंट आया और लोगों ने अपनी व्यथा बताई इनबॉक्स में। कोई रेलवे में काम कर रहा है जहां उसे कई महीनों से पेमेंट नहीं मिला है, या जो कमिट किया गया था वो नहीं, किसी को पीएफ ईएसआई नहीं मिल रहा है, किसी को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तमाम जो है वो पोल खोल रही हैं और अपने मजदूर अपनी व्यथा बता रहे हैं। दिक्कत यह है कि सुने कौन? जिन्हें सुनने की जिम्मेदारी दी गई है वो तो सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठकर फाइल खेल रहे हैं, इसलिए कि सरकार ने उन्हें कागजों पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मेदारी दी है। मजदूरों की जान जाए तो जाए, उससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कुछ मुआवजा दिला दिया जाएगा, यही यहां पर सिस्टम है। केवल अकेले हम बात करें केवल कोल्हान में तो 10 लाख से अधिक जो है कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले मजदूरों की संख्या है। सबसे ज्यादा ईएसआई जमा करने वाले, पीएफ जमा करने वाले लोग यहां पर हैं, लेकिन उनके लिए जो हॉस्पिटल, जो उनकी सुविधाएं हैं, आप देख सकते हैं कि किस लेवल की है। सवाल सिर्फ इतना ही है, आखिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जो इतना मजदूरों का शोषण हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये डिपार्टमेंट से प्राइवेट कंपनियों को और प्राइवेट लोगों से ही परेशान करने या उनके को धमकाने में ही है, या कभी वो अपने कमरे से बाहर निकलकर ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वहां जाकर मजदूरों के हालात देखेंगे? ऐसे ही एक रिपोर्ट मैंने एक और प्रोजेक्ट्स को किया है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो करोड़ों के हैं, आप देख सकते हैं। वहां हम सिर्फ मजदूरों की बात किए हैं कि मजदूरों के हालात क्या है और किस तरीके से उनका सुरक्षा, उनका अधिकार, उनका पैसा ये ठेकेदार या कह सकते हैं सरकार की सहमति से, डिपार्टमेंट की सहमति से उनकी हक मारी हो रही है। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगा कि इस पर आवाज उठानी चाहिए तो वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।